हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम द हिंदू का एक लेटेस्ट आर्टिकल डिटेल में पढ़ेंगे जिसकी हेडलाइन है इंडिया विल बाय ऑयल वेयर इट गेट्स बेस्ट डील, इंडियन एनवॉय टू रशिया। इस आर्टिकल में एडवांस वोकैबुलरी, इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स और ग्रामर पॉइंट्स कवर किए गए हैं। सबके पार्ट्स ऑफ स्पीच भी एक्सप्लेन किए गए हैं। वीडियो के एंड में आपकी इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए एक एक्सक्लूसिव एक्सरसाइज भी है। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन सिर्फ पीडीएफ पे मत डिपेंड कीजिए, वो सिर्फ क्विक रिवीजन के लिए है। आर्टिकल को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए, नहीं तो इंपॉर्टेंट चीजें मिस हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल की हेडलाइन को समझते हैं। इंडिया विल बाय ऑयल, भारत खरीदेगा। विल बाय मीन्स खरीदेगा, ऑयल मीन्स तेल, बाय मीन्स खरीदना। यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस है, विल बाय। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। भारत तेल खरीदेगा वेयर इट गेट्स, इट मीन्स इंडिया, भारत, गेट्स मीन्स मिलेगा, बेस्ट डील, बेस्ट डील मीन्स सबसे अच्छा, सबसे अच्छा, डील मीन्स सौदा, जहां सबसे अच्छा सौदा मिलेगा, जहां उसे सबसे अच्छा सौदा मिलेगा भारत वहीं से तेल खरीदेगा। ठीक है, ऐसा किसके द्वारा कहा गया? ये कहा गया है इंडियन एनवॉय। एनवॉय मीन्स राजदूत, डिप्लोमैट, एम्बेसडर टू रशिया मीन्स रूस में भारतीय राजदूत के द्वारा ऐसा कहा गया। ठीक है, तो फुल ट्रांसलेशन है इसकी, भारत वहीं से तेल खरीदेगा जहां उसे सबसे अच्छा सौदा मिलेगा, बेस्ट डील मिलेगी। ठीक है, रूस में भारतीय राजदूत, उन्होंने ऐसा कहा। अब इसको समझते हैं इस तरह से, बाकी का हम आर्टिकल में समझेंगे, लेकिन अगर इससे शॉर्ट में समझा जाए तो अमेरिका ने भारत की रूस से सस्ते दाम पर कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल खरीदने को लेकर आलोचना की थी। इस पर भारत ने साफ साफ कहा कि उसका तेल व्यापार केवल व्यावसायिक आधार पर होता है। ठीक है, भारतीय राजदूत मिस्टर विनय कुमार ने क्लियरली कहा कि भारत को जहां से सबसे अच्छा सौदा मिलेगा, जहां से बेस्ट डील मिलेगी, वहीं से वो तेल खरीदेगा। ऑलराइट, तो आइए आर्टिकल रीड करते हैं। इंडियन कंपनीज विल कंटिन्यू बाइंग ऑयल फ्रॉम वेयर एवर दे गेट द बेस्ट डील, India's envoy to Russia Vinay Kumar has said, asserting that New Delhi will continue taking measures which protect its national interest. In an interview with Russia's state-run TASS news agency, published on Sunday, August 24, 2025, Mr. Kumar said that New Delhi's priority is ensuring energy security of the country's 1.4 billion people. Continue means जारी रखना, persist. Buying means खरीदना, ये वर्ब की जीरंड फॉर्म है, खरीदना, purchasing. Best deal means सबसे अच्छा सौदा, best bargain. Envoy means दूत, राजदूत, ambassador. Assert means दावा करना, declare, साफ साफ कहना. Measures means कदम, actions. Protect, रक्षा करना, safeguard. National interest means राष्ट्रीय हित. Interview means साक्षात्कार, conversation. State run means सरकारी, government operated. Published means प्रकाशित, released. Priority means प्राथमिकता, preference. Energy security means ऊर्जा सुरक्षा, power safety. इंडियन कंपनीज, भारतीय कंपनियां, ठीक है, भारतीय कंपनियां विल कंटिन्यू, सिंपल फ्यूचर टेंस है, विल के साथ में कंटिन्यू की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। भारतीय कंपनियां जारी रखेंगी, विल कंटिन्यू मीन्स जारी रखेंगी, बाइंग मीन्स खरीदना, जीरंड फॉर्म में है ये वर्ब की, जीरंड फॉर्म में बाय की। भारतीय कंपनियां खरीदना जारी रखेंगी ऑयल, ऑयल खरीदना जारी रखेंगी, फ्रॉम वेयर एवर, जहां कहीं से भी, फ्रॉम वेयर एवर मतलब जहां कहीं से भी, दे गेट द बेस्ट डील, जहां से भी उन्हें बेस्ट डील मिलती है। ठीक है, जहां से भी उन्हें सबसे अच्छी डील, सबसे अच्छा सौदा मिलता है, वहां से खरीदना जारी रखेंगी। इंडियाज एनवॉय, भारत के राजदूत, टू रशिया यानी कि रशिया में जो भारत के राजदूत हैं, रूस में जो भारत के राजदूत हैं, मिस्टर विनय कुमार हैज सेड, उन्होंने कहा है ऐसा। ठीक है, एजर्टिंग, ये दावा करते हुए, ये स्पष्ट करते हुए, साफ करते हुए, दैट कि न्यू दिल्ली विल कंटिन्यू, नई दिल्ली विल कंटिन्यू मीन्स जारी रखेगी, टेकिंग मेजर्स, कदम उठाना, टेकिंग मेजर्स मतलब कदम उठाना, जारी रखेगी, विच प्रोटेक्ट, जो रक्षा करते हैं, मतलब ऐसे कदम जो रक्षा करते हैं,
इट्स नेशनल इंटरेस्ट, इसके राष्ट्रीय हित की रक्षा करते हैं। इसके मतलब इट्स मतलब भारत के, ठीक है, देश के राष्ट्रीय हित की रक्षा करते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ प्रोटेक्ट में सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ऑलराइट, इन एन इंटरव्यू विद रशिया स्टेट रन टैस न्यूज एजेंसी, एक इंटरव्यू में, एक साक्षात्कार में विद रशिया स्टेट रन टैस न्यूज एजेंसी, रूस की सरकारी, स्टेट रन मीन्स सरकारी, एक न्यूज एजेंसी जिसका नाम है टैस, सरकारी कंपनी है, सरकारी न्यूज एजेंसी है, इसका नाम है टैस, उसमें पब्लिश हुआ, प्रकाशित हुआ उनका इंटरव्यू, ठीक है, मिस्टर विनय कुमार के साथ इंटरव्यू लिया जिसने, प्रकाशित हुआ ऑन संडे, संडे को पब्लिश हुआ अगस्त 24, 2025 को। मिस्टर कुमार ने उसमें कहा, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस से सेड, क्या कहा, दैट कि न्यू दिल्ली प्रायोरिटी, नई दिल्ली की प्राथमिकता, इज इंश्योरिंग, ये सुनिश्चित करना है, एनर्जी सिक्योरिटी मीन्स ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, ऑफ द कंट्रीज, कंट्रीज मीन्स देश के, भारत देश की बात हो रही है, देश के 1.4 बिलियन पीपल, देश के 1.4 अरब लोगों की ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, ठीक है, मिस्टर कुमार ने कहा। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। भारतीय कंपनियां वहीं से तेल खरीदना जारी रखेंगी जहां उन्हें सबसे अच्छा सौदा मिलेगा, रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने कहा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि नई दिल्ली ऐसे कदम उठाती रहेगी जो उसके राष्ट्रीय हित की रक्षा करें। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी टैस को रविवार 24 अगस्त 2025 को दिए गए एक साक्षात्कार में, एक इंटरव्यू में श्री कुमार ने कहा कि नई दिल्ली की प्राथमिकता देश के 1.4 अरब लोगों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है, सुनिश्चित करना मतलब पक्का करना है। ऑलराइट, His remarks come amid US criticism of India's purchase of discounted Russian crude, a criticism which India has strongly rejected, stressing that trade takes place on a commercial basis. Mr. Kumar said, Indian companies will continue buying from wherever they get the best deal. The matter is cut and dried. Amid means के बीच, among, criticism आलोचना, disapproval, purchase खरीद, buy, discounted रियायती, reduced, take place phrase है which means होना, घटित होना, occur, rejected means खारिज किया, dismissed, stressing means जोर देते हुए, emphasizing, trade means व्यापार, commerce, commercial वाणिज्यिक, business related, continue जारी रखना, persist, the best deal एक फ्रेज है विच मीन्स सबसे अच्छा सौदा, द बेस्ट बार्गेन, कट एंड राइट एक ईडियम है विच मीन्स बिल्कुल स्पष्ट, सेटल्ड यानी सेटल हो चुका है, तय हो चुका, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, तब यूज करते हैं कट एंड राइट यानी एकदम साफ है, स्पष्ट है। हिज रिमार्क्स कम अमिट, उनकी टिप्पणियां, मतलब यहाँ मिस्टर विनय कुमार की बात हो रही है, भारत के राजदूत जो रशिया में है, उनकी टिप्पणियां कम मीन्स आई हैं, वर्ब है यहाँ पर, ठीक है, उनकी टिप्पणियां आई हैं अमिड, अमिड मीन्स के बीच, यूएस क्रिटिसिज्म, जब यूएस ने आलोचना की है, अमेरिका ने आलोचना की है, ऑफ इंडियाज परचेज, भारत की खरीद की, भारत की खरीद की आलोचना की है, भारत ने क्या खरीदा है, ऑफ डिस्काउंटेड रशियन क्रूड, रशियन क्रूड मीन्स कच्चा तेल, रशियन रूस से कच्चा तेल खरीदा है डिस्काउंटेड प्राइस पे, ठीक है, रियायती दामों पर तेल खरीदा है, भारत ने कच्चा तेल खरीदा है, उसकी यूएस ने क्रिटिसिज्म की थी, आलोचना की थी, इस बीच उनके ये रिमार्क्स, उनकी टिप्पणियां आई हैं, ठीक है। अब क्रिटिसिज्म एक आलोचना जो कि अमेरिका ने की थी, विच जिसे इंडिया हैज स्ट्रांगली रिजेक्टेड, जिसे इंडिया ने, भारत ने स्ट्रांगली मीन्स सख्ती से रिजेक्ट कर दिया है, खारिज कर दिया है, ठीक है, जिसे भारत ने उस आलोचना को, अमेरिका की आलोचना को मीन्स अ क्रिटिसिज्म यानी इस आलोचना को भारत ने पूरी तरह से स्ट्रांगली यानी सख्ती से रिजेक्ट कर दिया। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज के साथ में, रिजेक्टेड ये वर्ब है, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। स्ट्रेसिंग जोर देते हुए, दैट ट्रेड टेक्स प्लेस कि व्यापार होता है, व्यापार ट्रेड मीन्स व्यापार, टेक्स प्लेस मतलब होता है, ठीक है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है टेक्स। ये जोर देते हुए कि व्यापार होता है ऑन अ कमर्शियल बेसिस, व्यापारिक आधार पे, वाणिज्यिक अधिकार आधार पर, ठीक है, बेसिस मीन्स आधार, कमर्शियल मीन्स वाणिज्यिक या फिर व्यापारिक, तो व्यापार किया जाता है व्यापारिक आधार पे, वाणिज्यिक आधार पर,
मिस्टर कुमार सेड, मिस्टर कुमार ने कहा। इंडियन कंपनीज विल कंटिन्यू, यहाँ पे सेम लाइन रिपीट की है। इंडियन कंपनीज, भारतीय कंपनियां जो हैं वो कंटिन्यू करेंगी, यानी कि जारी रखेंगी। यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस है, विल कंटिन्यू। बाइंग फ्रॉम, खरीदना, फ्रॉम जहां कहीं से उन्हें, दे गेट द बेस्ट डील, जहां कहीं से उन्हें सबसे अच्छी डील मिलती है वहां से भारतीय कंपनियां खरीदना जारी रखेंगी। द मैटर इज कट एंड राइट, ये मामला जो है वो पूरी तरह से स्पष्ट है। द मैटर इज कट एंड राइट, कट एंड राइट यहाँ पे इडियम है जिसका मतलब है मामला बिल्कुल साफ साफ है, अब इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए जाएंगे, मामला एकदम तय है। ठीक है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, इसका मतलब है मैटर इज कट एंड राइट, मामला बिल्कुल स्पष्ट है। ऑल राइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। उनकी टिप्पणियां, यानी मिस्टर विनय कुमार की टिप्पणियां अमेरिका की उस आलोचना के बीच आई हैं जिसमें भारत के रियायती रूसी कच्चे तेल की खरीद पर सवाल उठाया गया है, जिसे भारत ने सख्ती से खारिज कर दिया है। व्यापार वाणिज्यिक आधार पर होता है, ये जोर देते हुए श्री कुमार ने कहा कि भारतीय कंपनियां वहीं से खरीदना जारी रखेंगी जहां उन्हें सबसे अच्छा सौदा मिलेगा और मामला बिल्कुल स्पष्ट है। We have evidently stated that our objective is energy security of 1.4 billion people of India, and India's cooperation with Russia, as of several other countries, has helped to bring about stability in the oil market, global oil market. The report quoted him as saying, his comments come in the backdrop of the Donald Trump administration doubling tariffs on Indian goods to a whopping 50%, including a 25% additional duty for India's purchase of Russian crude oil. Evidently means स्पष्ट रूप से, obviously, clearly. Objective means उद्देश्य, goal. Energy means ऊर्जा, power. Cooperation, सहयोग, collaboration. Stability, स्थिरता, steadiness. In the backdrop of, पृष्ठभूमि में, अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ। ब्रिंग अबाउट फ्रेजल वर्ब है विच मीन्स लाना या कारण बनना, कॉज। एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स प्रशासन, गवर्नमेंट। डबलिंग मीन्स दो गुना करना, इंक्रीजिंग। टेरिफ मीन्स शुल्क, ड्यूटी। वॉपिंग मीन्स भारी, मैसिव। एडिशनल, अतिरिक्त, एक्स्ट्रा। परचेज, खरीद, बाय। क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, अनरिफाइंड ऑयल। We have evidently stated, evidently means साफ साफ, स्पष्ट रूप से। हमने कहा है, stated means कहा है, हमने साफ साफ कहा है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, have के साथ में stated की थर्ड फॉर्म, state की थर्ड फॉर्म, stated। हमने साफ साफ कहा है that कि our objective, हमारा उद्देश्य है एनर्जी सिक्योरिटी, ऊर्जा सुरक्षा, ऑफ 1.4 बिलियन पीपल, 1.4 अरब लोगों की, भारत के 1.4 अरब लोगों की ऊर्जा सुरक्षा हमारा उद्देश्य है। एंड इंडियाज कॉपरेशन विद रशिया, और भारत का सहयोग विद रशिया, और रूस के साथ भारत का सहयोग, एज ऑफ सेवरल अदर कंट्रीज, कई अन्य देशों की तरह। ठीक है, कई अन्य देशों, सेवरल मीन्स कई, अन्य देशों की तरह या फिर कई दूसरे देशों की तरह, हैज हेल्प्ड, मदद की है। ठीक है, यानी भारत का जो रशिया के साथ में, रूस के साथ में सहयोग है, उसने मदद की है। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज हेल्प्ड, ने मदद की है। टू ब्रिंग अबाउट, लाने के लिए, स्टेबिलिटी, स्थिरता लाने में मदद की है। किसमें? इन द ऑयल मार्केट, तेल बाजार में, एंड ग्लोबल ऑयल मार्केट, और वैश्विक तेल बाजार में, तेल बाजार में और वैश्विक तेल बाजार में स्थिरता लाने में मदद की है। ठीक है, द रिपोर्ट कोटेड हिम एज सेइंग, मतलब रिपोर्ट के हवाले से ऐसा कहा गया, कि रिपोर्ट में ऐसा कहा गया। कोटेड मीन्स कहा गया, सिंपल पास्ट टेंस, हिम कि उन्होंने ऐसा कहा। ठीक है, हिम एज सेइंग कि उन्होंने ऐसा कहा। हिज कमेंट्स, उनकी टिप्पणियों ने, उनके कमेंट्स ने, कमेंट्स जो है कम इन द बैकड्रॉप, वो इस पृष्ठभूमि पे आए हैं, यानी ऐसे समय में आए हैं जब डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, जब डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने, प्रशासन ने डबलिंग टैरिफ्स, डबल कर दिए हैं टैरिफ्स, टैक्सेस, शुल्क डबल कर दिए, दोगुने कर दिए हैं ऑन इंडियन गुड्स, भारतीय वस्तुओं पर। ऐसे समय में आई है जब डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने भारतीय वस्तुओं पर शुल्क को दोगुना कर दिया है, टू अ वॉपिंग 50%, बहुत ज्यादा, वॉपिंग मीन्स बहुत ज्यादा, भारी, 50%, यानी कि 50% कर दिया है, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है, 25% एडिशनल ड्यूटी, अतिरिक्त ड्यूटी भी शामिल है, जिसमें अतिरिक्त शुल्क भी शामिल है। एडिशनल ड्यूटी मीन्स अतिरिक्त शुल्क भी शामिल है। फॉर इंडिया, भारत की खरीद ऑफ रशियन क्रूड ऑयल, भारत की रशियन क्रूड ऑयल
कच्चे तेल की खरीद पर भी 25% शुल्क भी शामिल है, जिसमें भारत द्वारा रूसी कच्चे तेल की खरीद के लिए एडिशनल ड्यूटी 25% शुल्क भी शामिल है। ठीक है, अब इसके फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। हमने स्पष्ट रूप से यानी साफ साफ कहा है कि हमारा उद्देश्य 1.4 अरब भारतीय लोगों की ऊर्जा सुरक्षा है और रूस के साथ भारत का सहयोग कई दूसरे देशों की तरह तेल बाजार में स्थिरता लाने में मददगार रहा है, वैश्विक तेल बाजार में भी। ठीक है, रिपोर्ट ने उनके हवाले से कहा। उनकी टिप्पणियां ऐसे समय में आई हैं जब डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने भारतीय वस्तुओं पर शुल्क को दोगुना कर 50% कर दिया है, जिसमें भारत द्वारा रूसी कच्चे तेल की खरीद के लिए एक्स्ट्रा 25% शुल्क भी शामिल है। The US has alleged that India's purchases of Russian crude oil are funding Moscow's war in Ukraine, a charge strongly rejected by India, calling Washington's decision unfair, unreasonable and unjustified. Mr. Kumar said that the Indian government will continue taking measures which will protect the national interest of the country. Alleged means आरोप लगाया, accused, purchases means खरीदारी, buys, फंडिंग मीन्स धन मुहैया कराना, पैसा उपलब्ध कराना, फाइनेंसिंग। चार्ज मीन्स आरोप, एक्यूजेशन। स्ट्रांगली मीन्स सख्ती से, फर्मली। रिजेक्टेड मीन्स खारिज किया, डिसमिस्ड। डिसीजन फैसला, वर्डिक्ट। अनफेयर मीन्स अनुचित, अनजस्ट। अनरीजनेबल मीन्स अतार्किक, गैर वाजिब, इरेशनल। अनजस्टिफाइड मीन्स अनुचित, गलत, बेसलेस। मेजर्स मीन्स कदम, स्टेप्स। प्रोटेक्ट रक्षा करना, सेफगार्ड। नेशनल इंटरेस्ट राष्ट्रीय हित, नेशनल वेलफेयर। द यूएस हैज अलेज्ड, अमेरिका ने आरोप लगाया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज और अलेज की थर्ड फॉर्म। अमेरिका ने आरोप लगाया है दैट की इंडियाज परचेजेस, भारत ने जो खरीद की है ऑफ रशियन क्रूड ऑयल, रूसी कच्चे तेल की खरीद की है, आर फंडिंग, वो फंड कर रही है यानी कि धन मुहैया करा रही है, पैसे मुहैया करा रही है, उपलब्ध करा रही है, मॉस्कोज वॉर, मॉस्को के यानी कि रशिया के, ठीक है, रूस के युद्ध जो कि इन यूक्रेन, यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है रशिया का, उसको फंड कर रहा है इंडिया। ठीक है, अ चार्ज, एक ऐसा आरोप, एक आरोप, स्ट्रांगली रिजेक्टेड, जिसे सख्ती से रिजेक्ट किया है बाय इंडिया, इंडिया के द्वारा रिजेक्ट किया गया है। ठीक है, अमेरिका ने आरोप लगाया है कि भारत द्वारा रूसी कच्चे तेल की खरीदारी से मॉस्को के यूक्रेन युद्ध को धन मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, जिसे भारत ने सख्ती से खारिज किया है। ठीक है, कॉलिंग वॉशिंगटन डिसीजन अनफेयर, कॉलिंग मीन्स कहते हुए, वॉशिंगटन यानी अमेरिका के डिसीजन को, फैसले को, अमेरिका के फैसले को, वॉशिंगटन के फैसले को अनफेयर, अनफेयर मीन्स अनुचित, अतार्किक यानी गैर वाजिब, एंड अनजस्टिफाइड और गलत बताते हुए कहा है। मिस्टर कुमार ने कहा है दैट कि द इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार, विल कंटिन्यू, जारी रखेगी, टेकिंग मेजर्स, कदम उठाना जारी रखेगी, विच विल प्रोटेक्ट, जो रक्षा करेगी, द नेशनल, जो रक्षा करेंगे, ऐसे कदम जो रक्षा करेंगे द नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हित की, यानी जो देश की भलाई के लिए है, ऑफ द कंट्री, देश के राष्ट्रीय हित की रक्षा करेगी, जो देश के और देशवासियों की भलाई के लिए है, ऐसे कदम उठाना भारत सरकार जारी रखेगी, चाहे उससे कोई भी नाराज हो जाए। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। अमेरिका ने आरोप लगाया है कि भारत द्वारा रूसी कच्चे तेल की खरीदारी से मॉस्को के यूक्रेन युद्ध को धन मिल रहा है, जिसे भारत ने सख्ती से खारिज किया है। वॉशिंगटन के फैसले को अनुचित, गैर वाजिब और गलत बताते हुए श्री कुमार ने कहा कि भारतीय सरकार ऐसे कदम उठाती रहेगी जो देश की राष्ट्रीय हित यानी भलाई की रक्षा करेंगी। India has been maintaining that its energy procurement, including from Russia, is driven by national interest and market dynamics. Mr. Kumar said that trade between India and Russia is based on mutual interest and market factors, and added that it is done with the overall objective of ensuring the energy security of 1.4 billion people of India. There are other countries, including the US itself, and in Europe trading with Russia, he said. मेंटेनिंग मीन्स बनाए रखना, प्रिजर्विंग एनर्जी ऊर्जा पावर, प्रोक्योरमेंट खरीद परचेज, ड्रिवन प्रेरित, मोटिवेटेड या फिर कारण होना, नेशनल मीन्स
राष्ट्रीय डोमेस्टिक, इंटरेस्ट हित, भलाई, बेनिफिट, डायनामिक्स परिस्थितियां, ट्रेंड्स, ट्रेड व्यापार कॉमर्स, म्यूचुअल आपसी, शेयर्ड, फैक्टर्स कारक, एलिमेंट्स, ऑब्जेक्टिव उद्देश्य गोल, इंश्योरिंग सुनिश्चित करना, गारंटीइंग, सिक्योरिटी सुरक्षा सेफ्टी. इंडिया हैज बीन मेंटेनिंग. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैज बीन मेंटेनिंग. ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. भारत ये है बनाए हुए है, भारत ये बनाए हुए है, इसका ट्रांसलेशन है भारत ये बनाए हुए है. दैट की इट्स एनर्जी प्रोक्योरमेंट, इट्स मतलब भारत का, इट्स कि इसका जो एनर्जी प्रोक्योरमेंट है यानी कि ऊर्जा खरीद, प्रोक्योरमेंट मीन्स खरीद. ठीक है, इसकी जो ऊर्जा खरीद है इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है फ्रॉम रशिया, यानी जिसमें रूस से की जाने वाली खरीद भी शामिल है. ठीक है, इज ड्रिवन बाय, ये प्रेरित है नेशनल इंटरेस्ट से, मीन्स राष्ट्रीय भलाई से, राष्ट्रीय हित से प्रेरित है. यानी इसका कारण जो है, ड्रिवन का मतलब इसका जो कारण है वो क्या है, राष्ट्रीय भलाई है, देश की भलाई है. ठीक है, एंड मार्केट डायनेमिक्स, और बाजार की परिस्थितियां हैं. ठीक है, बाजार की परिस्थितियों से प्रेरित है, यानी जैसी बाजार की परिस्थितियां होती हैं वैसे ही भारत खरीद करता है. मिस्टर कुमार से, मिस्टर कुमार ने कहा दैट की ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड रशिया, व्यापार, ट्रेड मीन्स व्यापार, बिटवीन इंडिया एंड रशिया, भारत और रूस के बीच में जो व्यापार है, इज बेस्ड ऑन, वो आधारित है, ऑन म्यूचुअल इंटरेस्ट, आपसी हितों पर आधारित है, एंड मार्केट फैक्टर्स, और बाजार के कारकों पर, बाजार के कारकों, बाजार की परिस्थितियों पर आधारित है. एंड एडेड, और साथ में ये भी कहा, एडेड मतलब जोड़ा, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है तो, और जोड़ा या फिर कह सकते हैं और आगे कहा दैट की इट इज डन, ये किया जाता है, यानी ये ट्रेड व्यापार किया जाता है विद द ओवरऑल, ओवरऑल मतलब समग्र, पूरी तरह से, पूरा. ठीक है, ऑब्जेक्टिव उद्देश्य, और एक समग्र उद्देश्य के साथ किया जाता है, यानी पूरी तरह से एक बड़े उद्देश्य, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव मतलब बड़े उद्देश्य के साथ किया जाता है. ऑफ इंश्योरिंग, सुनिश्चित करने के लिए, द एनर्जी सिक्योरिटी, यानी कि ऊर्जा सुरक्षा को पक्का करने के लिए, ऑफ 1.4 बिलियन पीपल ऑफ इंडिया, भारत की 1.4 बिलियन लोगों की ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के एक बड़े उद्देश्य से किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या कितनी ज्यादा है और उनकी जरूरत भी उसी हिसाब से, इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए ये डील या फिर ये ट्रेड व्यापार किया जाता है. ऑलराइट, देयर आर अदर कंट्रीज, दूसरे देश भी तो हैं. ठीक है, दूसरे देश भी तो हैं, इंक्लूडिंग द यूएस इटसेल्फ, जिनमें अमेरिका खुद भी शामिल है, और इन यूरोप, और यूरोप भी शामिल है. ठीक है, उन्होंने कहा कि अन्य देश भी हैं, दूसरे देश भी हैं जिनमें स्वयं अमेरिका और यूरोप शामिल हैं. ट्रेडिंग विद रशिया, जो कि ट्रेड कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं रशिया के साथ, रूस के साथ, ही सेड, उन्होंने कहा. ठीक है, तो उन्होंने कहा कि दूसरे देश भी तो हैं जिनमें खुद अमेरिका और यूरोप शामिल हैं, जो रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं, तो आप दूसरे के व्यापार करने पे ऑब्जेक्ट क्यों कर रहे हैं. ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं. भारत ये बनाए हुए है कि उसकी ऊर्जा की खरीद, जिसमें रूस से की जाने वाली खरीद भी शामिल है, राष्ट्रीय हित और बाजार की परिस्थितियों से प्रेरित है. श्री कुमार ने कहा कि भारत और रूस के बीच व्यापार आपसी हितों और बाजार के कारकों पर आधारित है, और उन्होंने ये भी कहा कि ये 1.4 अरब भारतीयों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के बड़े उद्देश्य के साथ किया जाता है. उन्होंने कहा कि अन्य देश भी हैं जिनमें स्वयं अमेरिका और यूरोप शामिल हैं, जो रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं. On Saturday, External Affairs Minister S. Jaishankar, responding to a question on the US criticism of India on the crude oil issue, said, "It's funny to have people who work for a pro-business American administration accusing other people of doing business. That's really curious. If you have a problem buying oil or refined products from India, don't buy it. Nobody forces you to buy it. But Europe buys, America buys, so you don't like it. Don't buy it. You can't have your cake and eat it too." Responding means जवाब देना, reply, criticism आलोचना, disapproval, administration प्रशासन government, accusing means आरोप लगाना, blaming, refined means परिष्कृत, purified, funny means हास्यास्पद, humorous मजेदार, problem means समस्या issue, forces मजबूर करना, compels,
दैट्स रियली क्यूरियस। क्यूरियस का मतलब होता है इनक्विजिटिव, यानी कि जिसे कुछ जानने की जिज्ञासा हो, जिज्ञासु, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसका मीनिंग है ये वाकई अजीब है, दैट्स स्ट्रेंज। दैट्स रियली क्यूरियस एक फ्रेज है, इसका मीनिंग है ये वाकई अजीब है। यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट टू, एक ईडियम है जिसका मतलब है एक साथ दोनों फायदे नहीं ले सकते। वॉन्ट एवरीथिंग यानी आपको सब कुछ चाहिए। ऑलराइट। ऑन सैटरडे, शनिवार को, ऑन सैटरडे शनिवार को एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, विदेश मंत्री, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर विदेश मंत्री एस जयशंकर रिस्पॉन्डिंग, प्रतिक्रिया देते हुए, टू अ क्वेश्चन, एक सवाल पे प्रतिक्रिया देते हुए, और सवाल किस पे था, ऑन द यूएस क्रिटिसिज्म, यूएस ने जो आलोचना की है भारत की, ऑफ इंडिया, भारत की आलोचना की है ऑन द क्रूड ऑयल इशू, कच्चा तेल खरीदने के मामले पर जो भारत की आलोचना की है अमेरिका ने, उस सवाल पर जवाब देते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, सेड मीन्स कहा, इट्स फनी, ये हास्यास्पद है यानी हंसी की बात है, टू हैव पीपल, टू हैव पीपल कि ऐसे लोग हु वर्क फॉर अ प्रो बिजनेस अमेरिकन, जो कि प्रो बिजनेस मतलब व्यापार समर्थक हैं, ठीक है। प्रो बिजनेस जो कि व्यापार समर्थक है, जो व्यापार का समर्थन करते हैं। अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स अमेरिकी प्रशासन में जो व्यापार का समर्थन करने वाले लोग हैं वो अक्यूज कर रहे हैं, हु वर्क फॉर मीन्स ऐसे लोग जो कि काम करते हैं व्यापार समर्थन अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है, जो कि अमेरिकी प्रशासन में व्यापार समर्थन लोगों के लिए काम करते हैं, यानी कि अमेरिका खुद व्यापार का समर्थन करता है कि आप व्यापार कीजिए, सोचा समझा व्यापार कीजिए। वो अक्यूज कर रहे हैं यानी कि दोषारोपण कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं अदर पीपल, दूसरे लोगों को, दूसरे लोग मतलब इंडिया की बात हो रही है यहाँ पे, ऑफ डूइंग बिजनेसेस, व्यापार करने के लिए वो दूसरों पे व्यापार करने का आरोप लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये हास्यास्पद है, ये हंसी की बात है कि व्यापार समर्थक अमेरिकी प्रशासन के लोग दूसरों पर व्यापार करने का आरोप लगा रहे हैं। दैट्स रियली क्यूरियस, ये सही में बहुत अजीब बात है। दैट्स रियली क्यूरियस मतलब ये वाकई अजीब है। इफ़ यू हैव अ प्रॉब्लम, अगर आपको समस्या है बाइंग ऑयल, तेल खरीदने में, और रिफाइंड प्रोडक्ट्स, और रिफाइंड चीज़ें, रिफाइंड मतलब परिष्कृत, रिफाइंड चीज़ें खरीदने में आपको दिक्कत है फ्रॉम इंडिया, भारत से, अगर आपको भारत से तेल या फिर रिफाइंड चीज़ें खरीदने में आपको प्रॉब्लम है, डोंट बाय इट, तो इसे मत खरीदें, मत खरीदिए। नोबडी फोर्सेज यू टू बाय इट, कोई आपको मजबूर नहीं कर रहा है इसे खरीदने के लिए, ठीक है। नोबडी फोर्सेज यू, सिंपल प्रेजेंट टेंस है यहाँ पे, कोई आपको मजबूर नहीं कर रहा है इसे खरीदने के लिए, बट यूरोप बायस, लेकिन यूरोप खरीदता है, अमेरिका बायस, अमेरिका भी खरीदता है, सो यू डोंट लाइक इट, इसलिए अगर आपको पसंद नहीं है डोंट बाय इट, तो आप भी मत खरीदिए, ठीक है, तो आप मत खरीदिए। यू कांट हैव योर केक, आप अपना केक रख भी नहीं सकते हैं, और ईट इट टू, और इसे खा भी नहीं सकते, यानी आप अपना केक रखना भी चाहते हैं और इसे खाना भी चाहते हैं। एक ईडियम है, इसका मतलब है आप एक साथ दोनों फायदे लेना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं, आप एक साथ दोनों फायदे नहीं ले सकते कि आप अपना केक रख भी लें और खा भी लें। इसका मतलब ये है कि आपने दूसरों के लिए जो नियम बनाए हैं वो आप उसे खुद भी फॉलो कीजिए, है ना। आप भी तो व्यापार कर रहे हैं सभी के साथ में, तो फिर दूसरों को क्यों आप रोक रहे हैं। तो यहाँ पे एडियम ये वेल सूटेड है। ओके, अब इसको देखते हैं, फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। शनिवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कच्चे तेल के मुद्दे पर अमेरिका की आलोचना से जुड़े एक सवाल के जवाब में कहा कि यह हास्यास्पद है, मजेदार है कि व्यापार समर्थक अमेरिकी प्रशासन के लोग दूसरों पर व्यापार करने का आरोप लगा रहे हैं। ये वाकई अजीब है कि अगर आपको भारत से तेल या रिफाइंड उत्पाद खरीदने में कोई समस्या है तो उसे ना खरीदें, कोई आपको इसे खरीदने के लिए मजबूर नहीं करता, लेकिन यूरोप खरीदता है, अमेरिका खरीदता है, इसलिए अगर आपको ये पसंद नहीं तो इसे ना खरीदें। आप एक साथ दोनों फायदे नहीं ले सकते, इस इडियम का मतलब है आप एक साथ दोनों फायदे नहीं ले सकते। अब आपके सामने एक पैराजंबल टेस्ट है PQRS, इसमें अब आपको सभी सेंटेंसेस को सही क्रम में लगाना है टू फॉर्म अ कोहेरेंट मीनिंगफुल पैराग्राफ। एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाने के लिए आपको सभी सेंटेंसेस को सही क्रम में लगाना है, तो आपको सही फॉर्मेट फॉलो करना होगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लाइन होनी चाहिए, उसके बाद सपोर्टिंग लाइन्स होनी चाहिए, और उसके बाद कंक्लूजन होना चाहिए यानी कि निष्कर्ष, ठीक है। आंसर्स आपको आगे मिल जाएंगे।
तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय।